Hello everyone and welcome back to this video. In this video basically I'm going to share my experience till now at TCS कि TCS में मेरे साथ अभी क्या हुआ और या कैसा ये जर्नी चल रहा है अभी, कैसा रूटीन है क्या नहीं है। और साथ ही साथ मैं कुछ और भी क्वेश्चंस कवर करूंगा, जैसे कि तो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो नेक्स्ट बैच है इग्नाइट का वो कब ज्वाइनिंग उसका आएगा या फिर स्मार्ट हायरिंग का कब ज्वाइनिंग आएगा, TCS एनक्यूटी के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्वेश्चन सॉल्व करें, कहाँ से सॉल्व करें। और कुछ एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि जो भी बच्चे अभी TCS के लिए तैयारी कर रहे हैं या कुछ और भी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या चीज फॉलो कर सकते हैं, वो सब चीजें। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपीरियंस रिगार्डिंग माइंड हियर एट द TCS। तो बेसिकली देखो मेरा अभी 2 सप्ताह और कुछ दिन हुआ है अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे TCS में। तो यहाँ पे अभी तक का जर्नी तो काफी अच्छा ही रहा है। आई मीन ट्रेनिंग के पर्पज से देखा जाए तो अदर देन दैट TCS के ऑफिस के बाहर तो काफी चीजें उथल पुथल हो रही है इधर से उधर। कुछ भी अपने अकॉर्डिंग तो रहता नहीं है यहाँ पे, कहीं भी नए प्लेस पे जाओ तो। सबसे पहला आता है खाना का बात। एज आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ का खाना मुझे तो उतना अच्छा लग नहीं रहा है और है भी नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो खाने पीने में तो दिक्कत आ रहा है कि खाना वैसा ढंग का मिलता नहीं है यहाँ पे। एंड अदर देन दैट गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बीच बीच में बारिश हो रहा है बट स्टिल द हॉट हॉटनेस इज हियर बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। बट काफी जो भी मतलब ऑफिस टाइमिंग के टाइम पे आई मीन जो जितना ऑफिस डेज है तो वहाँ पे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि सुबह ऑफिस चले जाओ शाम को आओ तो, और रात में वैसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बट सैटरडे संडे में ही प्रॉपर पूरा पता चल जाता है कि कितना गर्मी है यहाँ पे या नहीं है। तो जो भी अगर आप वो गर्मी सीजन में आ रहा है आई मीन समर सीजन में, तो उस टाइम पे आप देख लेना कि ऐसा रूम लो जहाँ पे प्रॉपर से आई मीन एसी रूम ही ले लेना, वहाँ ज्यादा खर्चा आएगा नहीं। 1,000-1,500 का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अच्छा इन्वायरमेंट पे रहोगे तभी फिर आके देखो उधर से तुम पढ़ पाओगे। ऐसा नहीं है कि फिर ऑफिस से आओगे तो फिर पढ़ने में भी दिक्कत होगा ना। अब ऐसा है नहीं कि तुम ऑफिस में ही सारा काम कर लोगे या फिर एक्स्ट्रा अगर तुमको कुछ करना है तो फिर वो गर्मी का माहौल में पढ़ नहीं पाओगे। तो वही टिप मेरे साइड से। और खाने पीने का यहाँ पे जैसे मैंने बताया वैसा कुछ है नहीं सही से। तो अगर तुम आ रहे हो तो वैसा प्रिपेयर होके आना, तुमको खाना सही से मिलने वाला नहीं है। व्हाट द अदर थिंग, और बाकी सब चीज़ तो अभी फिलहाल के लिए सही है, वैसा कुछ खराब एक्सपीरियंस तो रहा नहीं है कि हाँ वैसा कुछ रहे। अब बाकी बात आता है ऑफिस में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो बेसिकली देखो हमारे इग्नाइट बैच में भी क्या होता है ना कि हमें प्रॉपर ऑल डोमेन्स में हमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग में ही तो सारे डोमेन्स में अभी स्टार्ट नहीं किया गया है एक साथ। अभी फिलहाल के लिए हमारा जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ है जावा पाइथन एंड डेवऑप्स के रिगार्डिंग, मतलब एजाइल के रिगार्डिंग स्टार्ट हुआ है। और वेबटेक वेबटेक में भी फिलहाल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद वो फ्रेमवर्क करवाएंगे रिएक्ट। और इस बीच में क्या हो रहा है कि देखो सेशंस होते हैं कि जावा है तो जावा के रिगार्डिंग सेशन होगा कि जो भी हम लोग के कॉलेज में भी जिस तरह से पढ़ते थे कि ये पर्टिकुलर सेशन है तो इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट हुआ, इसमें लूप्स होंगे या इसमें बेसिक इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, वो सब चीज़ तो बेसिक हो गया। और साथ में ये तुमको यूडेमी का भी एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं सो दैट वहां से तुम प्रिपेयर कर सको अगर तुमको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो। या फिर देखो तुम्हारे पास यूडेमी का फुल एक्सेस है, तुमको अगर एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ना है, तुमको अपना अदर कुछ पहले से भी कोर्स अगर सोच के रखो कि हाँ ये करना था तो वहां पे तुम कर सकते हो। अब वो टाइम मैनेजमेंट तुमको खुद से करना होगा, क्योंकि वो भी कुछ कोर्सेस असाइन करेंगे, वो तो मैंडेटरी करना ही है तुमको। उसके अलावा अगर तुमको खुद से अपना बेटरमेंट के लिए आगे कुछ करना है तो वो तुम कर सकते हो। और फिर बीच बीच में ये लोग असाइनमेंट भी देते हैं कि पर्टिकुलर हाँ जो भी टॉपिक्स पढ़ा है तो उसके बीच उस हिसाब से वो लोग असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड टेस्ट वगैरह भी लेते हैं कि क्या बच्चा किस हिसाब से बच्चा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे बेसिकली देखो ऐसा भी नहीं बोलेंगे जो ट्रेनिंग है उसके पढ़ाने के रिगार्डिंग है, और पढ़ाना भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो कॉलेज में हम लोग को तो एक तरह से PPT के थ्रू से पढ़ा दिया जाता था बस। हाँ, पूरा ऑल द टॉपिक्स कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं है वैसा कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ उसको करिकुलम कंप्लीट करना रहता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिकली देखो जितने भी तुम्हारे जो सेशंस लेते हैं वो खुद प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं तो उनको आइडिया है कि प्रोजेक्ट्स में क्या रिक्वायरमेंट रहता है। उस हिसाब से तुमको एक एक्सपोजर देते हैं कि हाँ जो टॉपिक्स तुम पढ़ रहे हो या जिस चीज के रिगार्डिंग तुमको सेशन दिया जा रहा है उसमें तुमको किस हिसाब से पढ़ना है। एक तरह से देखा जाए तो जैसे अगर मशीन लर्निंग है तो मशीन लर्निंग में अगर हम लोग को बोल दिया जाए पढ़ने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी उसके एल्गोरिदम है
या फिर उसके क्या था वो मॉडल्स वगैरह रहते हैं जो जो टाइप्स के, वो सब हम लोग थ्योरेटिकली रट लेंगे। बट यहाँ पे वैसा नहीं कि एक हर चीज में एक वाही आता है यहाँ पे कि अगर ये टॉपिक है तो यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है। क्योंकि देखो वही सब तुमसे अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो वो तुमसे नहीं ना पूछेगा कि हाँ लूप का डेफिनेशन बताओ या कुछ भी। वो तो तुमको काम करने बोलेगा। तो तुमको पूरा फंडामेंटल अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा कि लूप कैसे काम करता है, या तो कुछ अगर ये कंडीशन वर्क नहीं करेगा तुम क्या उसमें सॉल्यूशन ऐड कर सकते हो। तो वो सब चीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि वाई जो होता है ना पर्टिकुलर कोई चीज के रिगार्डिंग में, कि हाँ पढ़ के पार कर देना, वो चीज नहीं हो। वो सब चीज तो अच्छा ही बोलूंगा यहाँ पे फिलहाल के लिए। और देखो अगर कोई बच्चा प्लान कर रहा है इग्नाइट में आने के लिए, तो तुम आंख बंद करके आ सकते हो। देखो सैलरी के रिगार्डिंग अगर सोचोगे तो फिर बात ही अलग है। अगर तुम्हारे पास वैसा कुछ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन का भी बात नहीं बोलेंगे, अगर तुम ऑप्शन भी मिल रहा है ना तो अदर कंपनीज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो तो मुझे पता नहीं, बट तुमको अगर कुछ पर्टिकुलरली अच्छा करना तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा एक्सपोजर है। जो काफी चीजें हैं यहाँ पे शेयर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आओ तुम। अगर यहाँ पे नहीं मतलब जहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है इग्नाइट के रिगार्डिंग तुम वहाँ जा सकते हो। हालांकि चेन्नई में तो काफी अच्छा रहा, चल रहा है अभी मेरा। और जितना भी मैंने अभी तक समझा या टीचर लोग से बात करके पता चला, तो अगर तुमको खुद से प्रॉपरली अगर कुछ करना है तो तुमको अच्छा से वो एक्सपोजर देते हैं और सपोर्ट भी मिलेगा। अगर तुम्हारा कुछ प्रोजेक्ट आइडिया वैसा बेटर रहेगा तो वर्क कर सकते हो उस पर उनके साथ। तो एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट तुम्हारा यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। और कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग में तुम्हारा एक प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करने के लिए अच्छा जगह है, तो तुम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अब आता है दूसरा क्वेश्चन जो कि इग्नाइट बैच का ज्वाइनिंग कब होगा, जो फिर अभी तो मेरा 49th बैच है, तो 50th बैच कब आएगा। तो बेसिकली देखो अभी हम लोग से पहले जो 49th बैच, अच्छा मेरा 50 बैच है क्या? नहीं है मेरा 50 बैच है, तो नेक्स्ट बैच क्या आएगा 51 आएगा। तो 49th बैच हम लोग से एक महीना पहले आया है। और 48th बैच का ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला रहेगा या तो एक महीना बाद खत्म हो जाएगा। तो तुम लोग ये सोच सकते हो कि अक्टूबर से मे भी तुम लोग का 51th बैच स्टार्ट होगा। तो तुम लोग को ज्वाइनिंग लेटर आई गेस सितंबर का लास्ट में, देखो एक महीना पहले वो लोग ऑफर लेटर भेजते हैं, क्योंकि आई मीन ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि उनका भी आगे फर्दर प्रोसीडिंग रहता तो वो सब करने में टाइम लगता ही है। तो वो सब चीज के रिगार्डिंग में तुमको एक महीना पहले भेजेंगे। अगर जिस हिसाब से भी मार्केट सिनेरियो चल रहा है तो मुझे तो लग रहा है कि ऑन टाइम तुम लोग को सितंबर में मिल जाए। और स्मार्ट के रिगार्डिंग तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा क्या बोलूं मैं उस अभी जैसे उनका जो स्मार्ट में हुआ है उनका भी, मेरा भी दोस्त है उसका भी अभी तक आया नहीं है। और काफी लोगों से मैंने बात किया तो ऐसा कुछ कंफर्म वो खुद से बता भी नहीं पा रहे कि जो स्मार्ट में है कि हाँ कुछ एक्सपेक्टेड डेट बोला जा सके। इग्नाइट का तो ठीक है सितंबर का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ये सब में थोड़ा सोचा जा सकता है, बट स्मार्ट का बिल्कुल भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है। और रहा बात, मेरे पास और भी क्वेश्चन आया और मैं ये पूछना चाह रहा था कि काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि जो 2025 बैच से बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं स्मार्ट का, इनको ऑफर लेटर मिल गया बट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है। इग्नाइट का भी वही है। भाई इग्नाइट का वहाँ जहां तक देखा जाए तो थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है कि स्मार्ट से ज्यादा पैकेज है थोड़ा। बट स्मार्ट वाले बच्चे क्यों वेट कर रहे हैं भाई उसके लिए? तुम कुछ और सोच लो अभी, थोड़ा अभी कुछ और कहीं पे ट्राई कर लो ना। कुछ पर्टिकुलर कोई स्किल पे थोड़ा फोकस करो और एंड कहीं और ट्राई करो। ऐसा मतलब कि वेट मत करते रहो, या फिर जैसे अगर नहीं आया है तो फिर तुम कहीं और पे ट्राई करो, जैसे विप्रो है वहां पे। किसी एक जगह पे सोच के मत बैठो ना। कहीं अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो उतना वेट करने का जरूरत नहीं है अभी के रिगार्डिंग में, जिस तरह से मार्केट है, मार्केट खराब है चल रहा है वो मान रहे हैं, बट तुम खुद से भी तो ट्राई कर सकते हो ना। अभी तुम्हारे पास ओपन प्लेटफॉर्म है, तुम अच्छा प्रोजेक्ट बिल्ड करो। और काफी बच्चे लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया मेरे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, रेज्यूमे में प्रोजेक्ट है कुछ बेसिक इसी तरह से, इंटर्नशिप के लिए रेफर कर दीजिए या कुछ इंटर्नशिप आएगा तो बताइएगा। अब तुम ही बताओ कि इतना बेसिक रिक्वायरमेंट स्किल के साथ तुम कैसे तुमको कोई काम पे रखेगा। इतना काम तो चैट जीपीटी भी बेसिक कमांड देने से जो भी तुम अगर बनाओगे वो तो वो बना दे रहा है ना, तो फिर क्या ही फायदा होगा तुमको रखना और किसी और को काम करवाने से। समझ सकते हो ना, अगर तुम वो कंपनी के मालिक रहोगे तो तुम तो ऐसा फालतू का पैसा तो इन्वेस्ट नहीं करोगे ना। तो वो सब चीजें भी थोड़ा देखो, कोई अच्छा सा स्किल सीखो। भले ही देखो AI है ये है वो है, तो हर स्किल के साथ जंप नहीं करना कि हमको फुल स्टैक भी, अरे फुल स्टैक का भी थोड़ा ज्यादा आई मीन बूम चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग कर लेते हैं। फिर AI का थोड़ा कुछ ज्यादा है तो AI पढ़ लेते हैं, फिर डेटा साइंस है। तो उस तरह से स्किल को स्किल होप मत करो, किसी एक पर्टिकुलर स्किल के साथ काम करो।
तो उससे क्या होगा, वो उसमें तुमको डेप्थ में नॉलेज भी होगा। और ठीक है भाई, अभी तुमको थोड़ा सा वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है या तुमको उसका रिगार्डिंग आउटकम नहीं मिल रहा है, और बाद में जरूर मिलेगा। बट ये कसके के को पकड़ के अच्छे से काम करो। और अभी जैसे देखो एआई का अभी तेरा चल रहा है, तो एआई भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहो साथ में। ठीक है। और फिर क्या बोलना था मुझे, हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग में, अगर तुम फुल स्टैक कर रहे हो या तो उप्स उप्स के रिगार्डिंग कोई लैंग्वेज देख रहे हो और सी प्लस प्लस या जावा में कंफ्यूज हो, तो जावा सेलेक्ट कर लो भाई। क्योंकि जितना भी एमएनसी के कंपनीज रहती है, वहाँ पे तुमको जितना भी प्रोजेक्ट आएगा वो बेसिकली तुमको जावा के रिगार्डिंग आता है। ठीक है। जावा क्यों आता है ना, देखो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तुमको। उससे प्रोजेक्ट जितने भी बनते हैं वो स्केलेबल और काफी बड़े प्रोजेक्ट्स, ऐसा नहीं कि तुम कुछ डमी प्रोजेक्ट बना लिए। अब नोड जेएस हुआ, ये सब चीज रिगार्डिंग कहाँ पे काम आता है, प्रोटोटाइपिंग में। जो स्टार्टअप अभी बिल्ड कर रहा है, तो वहां पे वो हो सकता है नोड जेएस यूज करेगा। वो उतना सिक्योर नहीं है ना, और वो हिसाब से वो फंक्शनैलिटी उतना प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए नोड जेएस का उतना तुम एज ए फ्रेशर नहीं सोचो। देखना है तो तुम जावा के रिगार्डिंग देख लो, तो उससे तुमको बेटर एज मिलेगा बाद में भी। एंड फिर हाँ, जावा के साथ देखो स्प्रिंग बूट वगैरह रहता है। फिर तुमको सिस्टम डिजाइन वगैरह के रिगार्डिंग में है, तो बाद में वो इंटरव्यू में तुमको काम आ जाएगा ना। और उसके बाद क्या चीज बताऊं मैं, और क्या बताऊं। हाँ, अभी जैसे कि काफी बच्चे पूछ रहे डीएसए वगैरह कितना क्या करना चाहिए। देखो भाई, डीएसए कोई लैंग्वेज ऐसे स्पेसिफिक नहीं रहता कि जावा से करने से तुमको जॉब लग जाएगा या सी प्लस प्लस करने से जॉब लग जाएगा। मतलब डीएसए विद सी प्लस प्लस या डीएसए विद जावा, वैसा कुछ फिक्स नहीं है। डीएसए क्या होता है ना कि एक, आई मीन, वो एक डीएसए कॉन्सेप्ट है। अब तुमको उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे कि नहीं करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। तो तुम ट्राई करो कि जावा एक लैंग्वेज पिक करो, या तो सी प्लस प्लस कर सकते हो या तो जावा कर लो। देखो करने का तो तुम पाइथन से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जो क्या बोले एडवांटेज मिलता है वो जावा और सी प्लस प्लस को मिलता है, उसमें भी जावा को ज्यादा मिलता है। क्योंकि तुम जो आगे कंपनी में काम करोगे, तो तुम सिस्टम डिजाइन का भी पार्ट तुमको बनना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो सिस्टम डिजाइन का कोड लिखा जाता है एलएलडी में, वो जावा के थ्रू से लिखा जाता है। सी प्लस प्लस से भी होता है, बट कंपनी ज्यादातर जावा में फोकस करती है। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग में तुम जावा सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर क्या बताऊं मैं, हाँ, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो टीसीएस एनक्यूटी है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि देखो टीसीएस कैसे कैसे हायरिंग करता है, और जितने भी बीटेक के बच्चे हैं वो किस में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो इसमें बता देता हूँ मैं। देखो टीसीएस जो एनक्यूटी रहता है, वो टीसीएस खुद से कर रहा है तुमको हायर करने के लिए डायरेक्टली। तो तुम वो दोगे तो तुमसे वो पैसा भी नहीं लेगा, वो फॉर्म वॉर्म भरने का डायरेक्ट एग्जाम होगा। फिर फर्दर प्रोसीडिंग अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा आता है तो वो हो जाएगा। और एक होता है जो टीसीएस आई1 एनक्यूटी, वहाँ पे तुमसे पैसा लिया जाएगा। एंड फिर वो बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करवाता है टीसीएस दूसरा कंपनीज के लिए, कि तुम वो रिपोर्ट कार्ड लेके जाओ दूसरा कंपनी में, वो रिपोर्ट कार्ड दिखा के अप्लाई कर सकते हो। तो तुम लोग को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो देखो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। क्योंकि टीसीएस एनक्यूटी से क्या है, तुमको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा। तो उसका एक्सपीरियंस अगर फील करना है तो तुम जा करके टीसीएस आई1 एनक्यूटी का एग्जाम दे सकते हो। भले ही उसमें पैसा लग रहा है भाई, 999, मतलब 1,000 पैसा लगेगा, तो तुमको एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि तुमको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसे एग्जाम होता है। क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम, तो वो तुमको एक फायदा दे सकता है। बाकी बात, और भी कंपनी जो भी हायर करती है, तो वहां पे तुमको मिल जाएगा प्रॉपर एडवांटेज। लेकिन गारंटी नहीं है कि मिल ही जाएगा, वो चीज तुम्हारे ऊपर है कि कैसे क्या करते हो। बाकी बात, अगर एप्टीट्यूड का रिगार्डिंग तुमको प्रिपरेशन करना है, बच्चे, देखो जो टीसीएस के एनक्यूटी का रहता है वो थोड़ा टफ लेवल रहता है। तो जो भी है, टफ रहे या मीडियम रहे, कोई भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें बेसिकली ये देखो ना कि तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो तुम उसका बेसिक इतना भी नहीं देखना है कि तुम 10-15 घंटा का वीडियो देखो। भाई 3-4 घंटा का भी वीडियो देख लोगे ना एक टॉपिक के रिगार्डिंग, तो कवर हो जाएगा। और बार बार सबसे पूछते हुए नहीं चलना है कि भाई एप्टीट्यूड का कहाँ से पढ़े या उस पर्टिकुलर टॉपिक का। एक बार तुम समझ गए कि भाई तुमको करना ही है, तो झूठ का टाइम बर्बाद क्यों करना। बस टॉपिक देखो। हाँ, तुमको अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, तो उसके रिगार्डिंग में जो भी फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट रहते हैं, कोई भी 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो देख लो या 1 घंटा का प्रॉपर वीडियो देख लो, नोट्स बना लो, चैट जीपीटी में प्रोवाइड करो कि हमको उनको, आई मीन टेक के रिगार्डिंग में ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह होता है, तो उसमें प्रॉफिट लॉस पूछा जाता है।
तो प्रॉफिट लॉस में मैंने अभी तक ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। तो और भी मेरे पास कुछ पढ़ना बाकी है क्या, या इतने में मेरा क्वेश्चन सारा कवर हो जाएगा? वो वहां से थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हाँ तुमने एक दो फॉर्मूला छोड़ दिया है या कुछ, तो वो सब तुम वहां से कवर कर लो। और डेली रेगुलर बेसिस पे तुम इंडिया बेस जैसे प्लेटफॉर्म है वहां से क्वेश्चन सॉल्व करो, और भी अदर प्लेटफॉर्म रहते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत सारा कंपनी ऑनलाइन असेसमेंट लेता है, तो सारा कंपनी का तो तुम सारा देखो, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करो ही, साथ में अदर कंपनीज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है वहां से सॉल्व कर लो। और हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक वो नहीं मिले ऑनलाइन में, कहीं पे हो सकता है, आई मीन टेक्स्ट बुक वगैरह या कुछ तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता ही है, वहां से तुम जाके परचेस कर सकते हो कोडिंग के रिलेटेड मीन असेसमेंट का क्वेश्चन। तो देखो, इतना तो कॉलेज वगैरह में पैसा तुम लोग दे ही चुके हो, तो 100 200 या 1000 2000 देने में वो कंजूसी मत करना, उससे क्या तुम्ही को इफेक्ट पड़ेगा। एंड वही बोलूंगा कि एक पर्टिकुलर स्किल पे फोकस करो। एंड अगर कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज रहता है कि कैसे है, या अदर कंपनी में कैसे हायरिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या तुमको कुछ गाइडेंस चाहिए, पर्टिकुलर रोड मैप चाहिए कि हाँ हमको वो, या जो भी तुमको पर्सनली तुमको भी जो लग रहा है दिक्कत, वो मुझसे पूछ सकते हो। मेरे लिंक्डइन में भी तुम रीच आउट कर सकते हो, या फिर तुम ये वीडियो के कमेंट में पूछो पूछो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और ऐसा भी नहीं कि देखो तुरंत से तुम रिप्लाई की मैं रिप्लाई कर दूंगा, मेरे को भी सुबह से शाम तक ऑफिस में ही रहता हूँ। तो जिस दिन टाइम मिलेगा या तो फिर हर दिन रात में टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड जितना बोल रहा हूँ भाई सुन लो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कैसा सिनेरियो है। और मेरा प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो कि मेरे को कितना आता है कि नहीं आता है, या इससे थोड़ा एडवाइस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर है। एडवाइस देने के लिए कोई देता है, अब उसको इम्प्लीमेंट करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।